कंटिन्यू करेंगे डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, 4 स्टेप्स कर चुके हैं। स्टेप 1 वाज क्लोजर ऑफ ऑल द एसेट्स, स्टेप 2 वाज क्लोजर ऑफ द लायबिलिटीज, स्टेप 3 वाज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, स्टेप 4 वाज रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आगे कंटिन्यूशन, ये कोई स्टेप नहीं है, ये रूल है रादर। इट इज रिलेटेड टू स्टेप 3 एंड स्टेप 4, realization of assets and repayment of liabilities. Very, very important, very, very easy. Treatment of unrecorded assets and unrecorded liabilities. What do you mean by, सुनने पे ध्यान देंगे, what do you mean by unrecorded assets? Unrecorded assets, assets which do not appear in the balance sheet. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होगा, हमारे को एक बैलेंस शीट दी जाएगी कि ये कंपनी फर्म की अभी प्रेजेंट स्टेट है, डिसॉल्व कर दो। Unrecorded asset not appearing in the balance sheet but exists in reality. वो बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं दिख रहा, अनरिकॉर्डेड है, बट एग्जिस्ट करता है। हमें कैसे पता चलेगा सर एग्जिस्ट करता है? क्वेश्चन ने बताया, देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 5000 which was sold for 4000. तो which point is more important, the unrecorded asset worth rupees 5000 या sold for 4000? पहली बात, unrecorded asset का मीनिंग क्लियर, asset which exists in reality but is not appearing in the balance sheet. मतलब वो exist तो करता है, फर्म में है, बट बैलेंस शीट में नहीं आ रहा। सेम फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कि वो एग्जिस्ट तो करती है बट बैलेंस शीट में आ नहीं रही। मीनिंग क्लियर है? स्टेप 1 क्या होता है, क्लोजर ऑफ ऑल द एसेट्स which are there in the balance sheet. Yes or no? क्योंकि जो बैलेंस शीट में एसेट्स है वही तो ट्रांसफर हो रहे होते हैं। क्लोजर ऑफ ऑल द एसेट अकाउंट्स, एसेट अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, मतलब जो अपेयर कर रहे हैं वो होती भी क्या थी, ट्रांजैक्शन एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट, एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, इज इट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट? विल इट अंडरगो स्टेप 1? क्लोजर ऑफ एसेट्स में वो कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट, क्लोजर ऑफ एसेट्स स्टेप 1 में उसके लिए कंसिडर किया जाएगा या नहीं? नो, यस, यस, नो, 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 नो। द करेक्ट आंसर इज नो। व्हाई नो? जो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको कैसे उसको क्लोज करने की जरूरत ही क्या है? Closure is just an accounting entry. Closure of asset account step 1, closure of liabilities account step 2, वो तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है कि आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके बैलेंस शीट में, जिसका अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, उस अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर आप एंट्री पास करोगे, आप तो एक क्रिएशन हो जाएगी अकाउंट की, जो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस और नो? तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स and unrecorded liabilities do not undergo step 1 and step 2 because closure is not required for accounts which do not exist. ये पार्ट क्लियर है? लेकिन अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसको बेच के कुछ पैसे आए, तो मतलब रियलाइजेशन तो हुई है उसकी। किसी पार्टनर ने उसको टेक ओवर कर लिया तो रियलाइजेशन तो हुई है उसकी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, आपके आउटस्टैंडिंग बिल्स थे जो अपेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन पेमेंट करनी पड़ गई, तो रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी तो हुई है, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी तो हुई है। यस और नो? सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विल अंडरगो स्टेप 3 एंड स्टेप 4। एक एक करके बात करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, दे विल नॉट अंडरगो स्टेप 1, क्लोजर ऑफ एसेट अकाउंट्स। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। दे विल बी ट्रीटेड लाइक रिकॉर्डेड एसेट्स at the time of realization. तो रियलाइजेशन अकाउंट दो पार्ट्स हो गए एक तरह से। पार्ट 1 क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर एंट्रीज। पार्ट 2 होता है क्लोजर, मतलब रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जहां पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो रही है। मैं कह रहा हूं अनरिकॉर्डेड एसेट्स विल बी रियलाइज्ड इन द एग्जैक्टली सेम मैनर एज रिकॉर्डेड एसेट्स वर बीइंग रियलाइज्ड। कह रहे मतलब, कह रहे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप मार्केट में कैश में बेचोगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। तो अगर मार्केट में कैश में बेच रहे हो तो कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. सेम एंट्री फॉर रिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. तो सेम स्टेप 3 में जो रूल्स अप्लाई होते थे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे. बस फर्क क्या है, स्टेप 1 और स्टेप 2 अप्लाई नहीं होते अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे. समझ आया? Treatment of unrecorded assets. Unrecorded assets are the assets which do not appear in the balance sheet on the date of dissolution, but they realize some value when the firm is dissolved. They realize some value when the firm is dissolved. Example, there was a laptop appearing in the, not appearing, sorry. There was a laptop not appearing in the balance sheet. Laptop not appearing in the balance sheet, unrecorded asset. At the time of dissolution of the firm, it realized 20,000. मतलब जब डिसोल्यूशन हुआ तो उसको बेच के 20,000 मिले. क्या कुछ लिखा है पार्टनर ने टेक ओवर करा? नहीं. तो इम्प्लाइड है कि मार्केट में बेचा. तो मार्केट में अगर कोई भी एसेट बेचते हैं डिसोल्यूशन के टाइम तो एंट्री क्या होती है? कैश और बैंक टू रियलाइजेशन. सेम एंट्री हो जाएगी. तो नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर स्टेप 1 transferring the assets to realization. Logic समझ आ गया? Because the assets do not appear in the balance sheet, so closure is not required. But at the time of realization of an unrecorded asset, same entry will be passed as it is passed in case of recorded assets. Clear? Entry would be cash or bank to realization account. Clear है? Treatment of unrecorded liabilities, same logic की मीनिंग बता चुका हूं. स्टेप 1 ट्रांसफर और क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है इस केस में? नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं, मतलब करना ही नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड की बात है, वी डू नॉट क्लोज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बिकॉज इट इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. बट यस, रीपेमेंट तो होगी. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करें तो ट्रांजैक्शन तो हुई है. तो अगर पैसों में दे रहे हैं तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कोई भी डाउट? Treatment of unrecorded liabilities. Unrecorded liabilities are liabilities which do not appear in the balance sheet at the time of dissolution, but some money is paid to settle such liabilities when the firm is dissolved. Example, outstanding telephone expenses not appearing in the books. Outstanding telephone expenses not appearing in the books were settled at 5,000 at the time of dissolution of firm. No entry will be passed for step 2. ये लॉजिक क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज क्लोजर नहीं होगा, बट सेटलमेंट तो होगी. सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, सेम एंट्री विल बी पास्ड as it is passed in case of settlement of recorded liabilities. तो realization account debited to cash or bank. अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रियलाइजेशन डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो ना, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं. कैश और बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? पेमेंट हो रही है, एसेट्स कम हो रहे हैं. तो एसेट्स, जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स बेचे थे तो हमारे पास पैसा आ रहा है और हमारा एक तरह से रेवेन्यू और इनकम्स बढ़ रहे हैं. बट ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है. अब दूसरी एंट्री, अगर ये पार्टनर टेक ओवर कर रहा होता तो मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखो कि अनरिकॉर्डेड एसेट हो या रिकॉर्डेड एसेट हो, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की एंट्री ही सेम है. रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी की एंट्री ही सेम है. बस फर्क क्या है? स्टेप 1 क्लोजर ऑफ एसेट्स नहीं होता अनरिकॉर्डेड एसेट्स के केस में. स्टेप 2 क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज नहीं होता अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के केस में. कोई भी डाउट? अब इसको अगर लेजर अकाउंट्स में दिखा रहे होते तो कैसे दिखाते? तो रियलाइजेशन अकाउंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस मैं कर रहा हूं कि अगर आता भी तो सेम आता ना. यहीं पे लिख देता हूं फिर मैं, मतलब बेटर रहेगा ना कि सेम एंट्री दोबारा क्यों दिखाऊं. तो लॉजिक तो सेम ही है. सेम एंट्री
for realization of unrecorded assets. सेम एंट्री तो सेम चीज के लिए कि अगर कैश आ रहा है तो बाय कैश और बैंक पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो सेम एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स. ठीक है. और लाइबिलिटीज पे ऑफ का जब कर रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे स्टेप 4 क्यों नहीं आ रहा. ठीक है, दिस वाज स्टेप 4. सेम एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. ठीक है ना. अब यहाँ पे भी सेम एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इफ द लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर. सिंपल है, इजी है, बट इजी डिफिकल्ट की बात नहीं होती. बात होती है तो हमें पता है या नहीं पता है. तो ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इजी है.